हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के इतिहास में जो हम यूनिट पढ़ रहे थे, उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल। तो आगे हम चलते हैं उत्तराखंड आदि ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड के विभिन्न नाम। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के विभिन्न नामों का उल्लेख, यानी वेदों, पुराणों या साहित्यिक ग्रंथों में जो है उत्तराखंड के लिए जो है आदि ऐतिहासिक काल में जो है लगभग 11 नामों का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि उत्तराखंड के नाम का जो पहला उल्लेख है वह आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड के लिए 2 नामों का उल्लेख किया गया है। हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड के लिए देवभूमि कहा गया है और दूसरा नाम ऋषि या मनीषियों की भूमि। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से निकल के आ सकता है कि उत्तराखंड के नाम का जो पहला उल्लेख है तो किस में है, वो ऋग्वेद में किया गया है। उसके बाद कि ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड के लिए देवभूमि कहा गया और ऋषि और मनुष्यों की भूमि कहा गया, यानी 2 नाम जो है ऋग्वेद में आपको उत्तराखंड के लिए आपको देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हम अगला, उत्तराखंड के लिए जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उत्तर का कुरुक्षेत्र उत्तराखंड के लिए नाम दिया गया है। आपको जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर का कुरुक्षेत्र जो है किस में कहा गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में, या ऐतरेय ब्राह्मण में जो है उत्तराखंड के लिए क्या नाम आया है, तो उत्तर का कुरुक्षेत्र जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उत्तराखंड के लिए नाम आया है। हम बात कर लेते हैं अगला, तो ये उत्तराखंड के जो है आपके, ये आपका तीसरा नाम आ गया है। बात कर लेते हैं हम आगे पुराण। अगर हम बात करते हैं कि पुराण में जो उत्तराखंड के लिए क्या क्या नाम आया है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पुराण है, ये पुराणों की जो रचना है वो किसने करी है, वो जो है आपके महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, यानी जो पुराणों की जो रचना है वो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई है। पुराणों की संख्या की हम बात कर लेते हैं तो पुराणों की जो कुल संख्या है वो आपके 18 है, यानी 18 पुराण है। और अगर हम बात करते हैं कि पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण जो है आपका सबसे प्राचीन पुराण है। चलिए बात कर लेते हैं कि पुराणों में जो उत्तराखंड के लिए 3 नामों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले उत्तराखंड के लिए पुराण में उत्तराखंड कहा गया है, और दूसरा नाम ब्रह्मपुर जो है कहा गया, और तीसरा खसदेश कहा गया है। तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पुराण में कितने नामों का उल्लेख, पुराणों में 3 नामों का उल्लेख किया गया है, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। आगे चलते हैं हम कि महाभारत में जो है उत्तराखंड के लिए कितने नामों का उल्लेख है, तो 3 नाम। महाभारत में जो उत्तराखंड को स्वर्गभूमि कहा गया है, तपोभूमि कहा गया है और बद्रिकाश्रम कहा गया है। अगर हम बात करते हैं महाभारत, तो महाभारत का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। तो महाभारत का वास्तविक नाम जो है जय संहिता है। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत के रचनाकार है, यानी महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास ने। और आपके रामायण किसने लिखी? तो रामायण जो है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई, और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई। और वास्तविक नाम क्या है? जय संहिता जो है वास्तविक नाम है। और जो आपको पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो है लगभग 18 दिन तक चला था ये। और इसी कारण क्या है, महाभारत में जो है 18 पर्वों का उल्लेख किया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि महाभारत के जो है वन पर्व में, यानी महाभारत का जो एक पर्व है वन पर्व, तो महाभारत के वन पर्व में जो है केदारनाथ के लिए एक नाम दिया गया है। तो केदारनाथ को क्या कहा गया है? केदारनाथ को जो है महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग नाम कहा गया, यानी भृंगतुंग कहा गया है। क्या कहा गया है? तो भृंगतुंग। तो भृंगतुंग जो है केदारनाथ के लिए नाम आया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध साहित्य में। तो बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य में जो उत्तराखंड के लिए नाम आया है वो हिमवंत आया है। या फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उत्तराखंड में जो है हिमवंत जो है, या बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध साहित्य में जो उत्तराखंड के लिए क्या नाम आया है, तो हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए। जो है बौद्ध साहित्य में किसका प्रयोग किया गया है? तो बौद्ध साहित्य में जो है हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये उत्तराखंड के लिए नाम आया है। तो बात करें, चलिए टोटल नाम आपके जो है कितने हो गए। अगर हम टोटल नाम की बात करें तो आपके जो है लगभग 11 नाम आने चाहिए। ऋग्वेद में आपके 2 हो गए, और इसमें आपका तीसरा नाम, और पुराण में 3, तो लगभग
4 5 6 और 7 8 9 और 10 नाम आ गए उत्तराखंड के लिए। और 11वें नाम की अगर हम बात करें तो हैंसांग ने जो है अपनी पुस्तक, यानी हैंसांग ने जो है अपनी पुस्तक सी यू की, कौन सी पुस्तक, सी यू की में जो है उत्तराखंड के लिए जो है क्या नाम दिया गया है, पोलीहीमोपुलो। तो पोलीहीमोपुलो जो नाम दिया गया है वो हैंसांग के द्वारा अपनी पुस्तक सीयूकी में जो है उत्तराखंड के लिए नाम दिया गया है। तो ये आपका 11वां नाम है, पोलीहीमोपुलो, जो कि किसके द्वारा, हैंसांग ने दिया था अपनी पुस्तक सीयूकी में। और हैंसांग की बात करें तो हैंसांग ने जो है लगभग 138 देशों की यात्रा करी थी और 634 में जो है ये जो है आपका भारत आता है, 634 के आसपास, और 638 में फिर ये आपका उत्तराखंड में आ जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि जब क्या बोलते हैं, जो हैंसांग है, हैंसांग ने जो है हरिद्वार को नाम दिया था, क्या नाम दिया था, हैंसांग ने हरिद्वार को मोयुलो नाम कहा था, यानी क्या नाम दिया था, मोयुलो। तो मोयुलो नाम जो है हरिद्वार को कहा था इसने। और गंगा के लिए जो नाम दिया था, तो गंगा के लिए जो नाम दिया था इसने वो क्या दिया था, गंगा के लिए जो नाम दिया था वो दिया था महाभद्रा। तो महाभद्रा जो है किसने कहा था, हैंसांग ने जो है गंगा को महाभद्रा कहा। और कालसी को क्या कहा था इसने, कालसी को सुधनगर कहा था, क्या कहा था, सुधनगर कहा था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल में जो है गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गढ़वाल शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो परमार राजवंश का शासक अजयपाल ने किया था, यानी ये परमार राजवंश का जो आपका 37वां शासक होता है, तो इसने जो है पहली बार गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति करी थी। यानी ये गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आपको हम बता दें कि जब उत्तराखंड के गढ़वाल में अगर हम बात करते हैं, ये आपका उत्तराखंड है, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कुमाऊं, ये आपका गढ़वाल है। यानी गढ़वाल की बात करें कि इस समय गढ़वाल क्षेत्र में क्या है, इस समय जो है गढ़वाल क्षेत्र में 52 जो है छोटे छोटे गढ़ होते थे, 52 क्या होते थे, छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे। और इन छोटे छोटे गढ़ों को जीतकर जो है अजयपाल ने जो है पहली बार गढ़वाल नाम दिया था। यानी गढ़ का मतलब क्या होता है कि, गढ़ का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग पहाड़ी का मतलब अलग अलग राजा, यानी ये यहाँ पे छोटे छोटे 52 राजा थे, 52 गढ़ थे, इनका अपना अपना शासन था, अपना अपना मतलब ये अपने अपने तरह से क्या है, स्वतंत्र थे। यानी अगर हम बात करें कि इस पहाड़ी में यानी इस पहाड़ी में क्या है, अलग राजा है, और दूसरी पहाड़ी में अलग राजा अपना शासन कर रहा है। तो यानी इस तरह से क्या है, छोटे छोटे 52 ठाकुरी गढ़ थे, या छोटे छोटे जो है 52 ठाकुरी राजा थे। तो इन सबको जीतकर जो है जो अजयपाल है, तो अजयपाल ने इन 52 ठाकुरी गढ़ों को जीतकर जो है पहली बार क्या है, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति करी थी। यानी इन गढ़ों को सबको मिलाकर क्या है, एक नाम दिया था गढ़वाल नाम, क्या दिया था, गढ़वाल नाम। तो गढ़वाल नाम किसने दिया था सबसे पहले, तो ये दिया था परमार राजवंश का शासक अजयपाल ने दिया था। ठीक है, और इन सभी गढ़ों के लिए क्या है, गढ़वाल शब्द का पहली बार यहाँ पे प्रयोग किया था। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि गढ़वाल के चमोली में जो है अलकापुरी नामक स्थान पर क्या है, राजा कुबेर की राजधानी हुआ करती थी। इस समय क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में चमोली के अलकापुरी में राजा कुबेर की राजधानी होती थी। अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से आपके लिए जो क्वेश्चन बन सकता है कि राजा कुबेर की राजधानी तो आपके कहाँ थी, अलकापुरी में थी, कहाँ थी, चमोली के अलकापुरी में जो है राजा कुबेर की राजधानी हुआ करती थी इस समय। चलिए आगे बात करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में जो है, या गढ़वाल क्षेत्र में ही बद्रीनाथ के पास जो है आपके गणेश गुफा, नारद गुफा और व्यास गुफा और मुचकुंद गुफा और स्कंद गुफाओं में रहकर ही ऋषि मुनियों के द्वारा क्या है, यहाँ पे वैदिक ग्रंथों की रचना की गई। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से आपके लिए जो है व्यास गुफा और मुचकुंद गुफा ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि व्यास गुफा बद्रीनाथ के पास है, मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के पास है, गणेश गुफा, नारद गुफा ये सारी क्या है, बद्रीनाथ के पास है गढ़वाल क्षेत्र में। और इन गुफाओं में रहकर क्या है, जो ऋषि मुनियों हैं, तो ऋषि मुनियों के द्वारा क्या है, यहाँ पे वैदिक ग्रंथों की रचना की गई। चलिए आगे हम चलते हैं कि आगे हम बात करते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग ब्लॉक में क्या है, शतंसु नामक स्थान पर सीता माता जो है पृथ्वी में समाई थी। कहाँ पे, देवप्रयाग ब्लॉक में जो है शतंसु पट्टी में क्या है, सीता माता जो है पृथ्वी में समाई थी। कहाँ पे, देवप्रयाग यानी पौड़ी के शतंसु पट्टी में क्या है, सीता माता जो है यहाँ पे पृथ्वी में समाई थी।
और इसी कारण इस स्थान पर क्या है, प्रतिवर्ष क्या है, मनसार का मेला भी आयोजित किया जाता है। तो मनसार का मेला कहाँ लगता है, तो पौड़ी के देवप्रयाग में मनसार का मेला आयोजन यहाँ पे किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में ही क्या है, रघुनाथ मंदिर स्थित है। और ये जो रघुनाथ मंदिर है ये आपके कहाँ है, देवप्रयाग में स्थित है। और रघुनाथ मंदिर जो है भगवान राम जी का मंदिर है। यहाँ पे किसका मंदिर है, भगवान राम जी का मंदिर जो है यहाँ पे। और बात कर लेते हैं, रघुनाथ मंदिर जो है भगवान राम ने जो है तपस्या की, और यहाँ पे जो है भगवान राम जी ने तपस्या की जब रावण का वध कर लिया था इन्होंने, तो उसके बाद यहाँ पे तपस्या करने आ गए थे। और गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में जो है भगवान श्री राम जी का प्रसिद्ध क्या है, रघुनाथ मंदिर बना हुआ है। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि रावण का वध करने के बाद क्या है, भगवान श्री राम ने यहाँ जो है अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था। बात करते हैं देवप्रयाग के जो रघुनाथ मंदिर का निर्माण है वो किसने करा था, आदिगुरु शंकराचार्य ने करा था। किसने करा था, आदिगुरु शंकराचार्य। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने जो है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर का निर्माण किया था। आदिगुरु शंकराचार्य ने जो है 8वीं सदी के आसपास जो है उत्तराखंड क्षेत्र से जो है बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करके जो इन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करी थी। किसने, आदिगुरु शंकराचार्य ने क्या है, बौद्ध धर्म के प्रभाव को तो समाप्त कर दिया था और यहाँ पे क्या है, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की थी। बात कर लेते हैं कि जो आदिगुरु शंकराचार्य है, तो आदिगुरु शंकराचार्य की जो मृत्यु है वो 820 ईस्वी के आसपास होती है। और कहाँ होती है, उत्तराखंड के केदारनाथ में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी अपना जो दहन त्याग करते हैं वो कहाँ करते हैं, उत्तराखंड के केदारनाथ में। और केदारनाथ का ही क्या नाम है, भृंगतुंग, जो महाभारत के वन पर्व में बताया गया था, केदारनाथ का नाम भृंगतुंग। ठीक है, आगे चलते हम आगे बात कर लेते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र से हमें जो है टिहरी गढ़वाल के जो है तपोवन क्षेत्र में क्या है, लक्ष्मण जी ने अपने क्या है अंतिम समय में तपस्या करी थी यहाँ पे। तो लक्ष्मण जी ने जो है गढ़वाल के तपोवन क्षेत्र में तपस्या करी थी। क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि लक्ष्मण जी ने जो है टिहरी गढ़वाल के तपोवन क्षेत्र में क्या है, लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। ठीक है, बात कर लेते हैं कि रामायणकालीन बाणासुर दैत्य का साम्राज्य भी क्या है, इसी गढ़वाल क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी जोशीमठ में हुआ करती थी। अगर हम बात करते हैं कि जब रामायणकालीन यानी जब रामायण का समय था, रामायणकालीन समय, तो एक बाणासुर दैत्य था। तो इस बाणासुर दैत्य का साम्राज्य भी जो है इसी गढ़वाल क्षेत्र में होता था। और इस बाणासुर दैत्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, जोशीमठ थी। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि बाणासुर दैत्य की जो राजधानी है वो चमोली के जोशीमठ में स्थित है। और इसी जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है, ज्योतिर्मठ है, इसे ज्योतिर्मठ भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार क्या है, लोमश ऋषि के साथ जो है पांडव क्या है, गढ़वाल क्षेत्र आए थे। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार क्या है, जो लोमश ऋषि है उनके साथ जो है पांडव क्या है, गढ़वाल क्षेत्र आए थे। और वैसे तो ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ये बोला जाता है कि इन्होंने जो है, जो ये पांडव है, तो पांडव ने क्या है अपने जीवन के अंतिम समय में जो है उत्तरकाशी में जो स्थित एक पर्वत है, स्वर्गारोहिणी पर्वत, तो इसी स्वर्गारोहिणी पर्वत से जो है इस स्वर्ग चले गए थे। और अपना राज्य जो है इन्होंने अपने वंशज परीक्षित को सौंप दिया था। किसे, परीक्षित को सौंप दिया था। किसने, पांडवों ने अपना राज्य जो है, अपना जो राज्य है वो अपने वंशज परीक्षित को सौंप दिया था। चलिए आगे हम चलते हैं। तो महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए क्या है, भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपने ऊपर भी पढ़ लिया था। आगे चलते हैं, प्राचीन काल में जो है गढ़वाल के इस क्षेत्र को जो है, या गढ़वाल के इस क्षेत्र में दो विद्यापीठ या दो प्रमुख विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। क्या, बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। बात कर लेते हैं हम बद्रिकाश्रम की। बद्रिकाश्रम को जो है ये बद्रीनाथ भी कहता है, तो बद्रीनाथ या बद्रिकाश्रम है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ऋषि मुनियों के द्वारा क्या है, वेदों और पुराणों की रचना की गई। और इसी बद्रीनाथ या बद्रिकाश्रम के दोनों ओर जो है नर और नारायण पर्वत पर क्या है, भगवान विष्णु ने नर और नारायण के अवतार लेकर तपस्या की थी। तो अगर हम बात करते हैं कि जो बद्रीनाथ धाम है
वो किन दो पर्वतों के बीच में है, तो वो जो है नर और नारायण पर्वत के बीच में है। और इधर से आपकी अलकनंदा नदी आ रही है और इधर से आपकी ऋषिगंगा आ रही है। तो इसके ही आसपास जो है यहाँ पे बद्रीनाथ धाम है, यानी संगम बनाता है। संगम किसके संगम पर है, तो ऋषिगंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर ही है आपका कौन सा धाम, बद्रीनाथ धाम। चलिए बात कर लेते हैं हम आगे की। कर्णाश्रम की बात करें तो कर्णाश्रम जो है आपका पौड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है। और इस कर्णाश्रम का जो वर्तमान नाम है वो आपका क्या है, चौका घाट। क्या है, चौका घाट। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कर्णाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, चौका घाट है या चौका घाट किसे कहते हैं, तो कर्णाश्रम को कहा जाता है। बात कर लेते हैं इसी कर्णाश्रम की। अगर हम बात करते हैं कि जो कर्णाश्रम है, अगर हम बात करते हैं इधर आके, तो ये आपकी जो है कौन सी नदी है, मालिनी नदी है। कौन सी नदी, मालिनी नदी। और ये मालिनी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये जो है गंगा की सहायक नदी है। इधर आपका गंगा है, तो मालिनी नदी गंगा की सहायक नदी है। और इसी मालिनी नदी के तट पर यहाँ पे जो है कर्णाश्रम बसा हुआ है। क्या है, कर्णाश्रम जो कहाँ है, पौड़ी में स्थित है। तो पौड़ी के इसी कर्णाश्रम में जो है राजा दुष्यंत और उनकी जो प्रेमिका है शकुंतला, इनकी प्रेम गाथाओं का उल्लेख किया गया है इसी कर्णाश्रम में। तो इसी कर्णाश्रम में क्या है, राजा दुष्यंत और उनकी जो प्रेमिका शकुंतला है, तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम गाथाओं का उल्लेख किया गया है कर्णाश्रम में। और इसी स्थान पर जो है राजा भरत का जन्म भी होता है। किसका, राजा भरत का जन्म भी होता है इसी कर्णाश्रम में। और जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। क्या रखा गया, भारत रखा गया। और इसी स्थान पर जो है मालिनी नदी के तट पर क्या है, इसी स्थान पर जो है मालिनी नदी के तट पर यहाँ पे जो है महाकवि कालिदास ने, यानी महाकवि कालिदास ने जो है यहाँ पे एक किताब लिखी थी। कौन सी, अगर हम बात करें तो ये आपकी मालिनी नदी है। तो इसी मालिनी नदी के तट पर यहाँ पे जो है महाकवि कालिदास ने एक पुस्तक लिखी थी। महाकवि कालिदास कौन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने करी थी, महाकवि कालिदास ने। और ये एक पुस्तक कहाँ लिखी थी, मालिनी नदी के तट पर जो है इस पुस्तक की रचना की गई, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई। और इसके उपरांत जो है गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा। और इसी के समय उत्तराखंड के पहले जो राजनीतिक राजवंश है कुनिंदों का उदय हुआ। आज की इस वीडियो में हम इतना ही। तो अगला टॉपिक हम जो लेके आएंगे आपके लिए वो उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल अब स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।